आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़मीन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है रैयत के पास। जैसे आप सभी को मालूम है कि अभी बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है और सब लोग को जानकारी नहीं है और सरकार भी इस तरह का कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया है। ऐसा कोई टोल फ्री नंबर वगैरह है लेकिन वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। कैसे क्या करना है, दो भाइयों के नाम से ज़मीन है तो बंटवारा कैसे करें, या फिर दादा परदादा के नाम से ज़मीन है उस ज़मीन को कैसे अपने नाम करवाएं। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग आते हैं अपना अपना क्वेश्चन लेकर के आते हैं। सबको तो इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर हम लोग करेंगे। पहले हमारे साथ हैं इरफान भाई और आलमगीर साहब और निराले भाई, ये लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद बहुत सारा ऐसा भी है जो वीडियो के लास्ट में जो बचा रह जाएगा उसको बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ज़मीन के बारे में कोई मसला है आपका और आप चाहते हैं कि वो सॉल्व हो और कहीं भटकना ना पड़े तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। इस चैनल को फॉलो कर लेंगे तो ज़मीन से संबंधित कोई भी ऐसा काम होगा उसके बारे में सारा अपडेट या फिर कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ आप मेल आईडी उसमें दिया हुआ, उस पर आप अगर मेल करते हैं तो कुछ आपको बताया भी जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो चार्जेबल होगा, जो भी जानना फ्री ऑफ कॉस्ट आप जान सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो पहले इरफान भाई को देते हैं और फिर उनका क्या सवाल है, फिर हमारे साथ आलमगीर सर हैं और निराले भाई हैं, सब लोग हैं। मेरा सवाल है कि किसी के फादर के नाम की ज़मीन है और फादर डेथ कर गए और उनके 3 वारिस है, 3 लड़के हैं और उसमें एक लड़के के पास कोई औलाद नहीं है, वो भी डेथ कर गए। लेकिन वो अपने डेथ होने से पहले जो है वो अपने हिस्से की ज़मीन वो अपने किसी एक भाई को जो है वसीयत कर गया और पेपर बना करके जो है पंच से और ब्लॉक से बनता है वो दे दिए हुए हैं और अभी सर्वे हो रहा है। तो इसमें क्या है कि वो 2 भाई अभी है प्रेजेंट में, तो एक भाई बाहर में है जो आना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या वो जो दूसरे भाई हैं जिनको अपने हिस्से की और जो भाई उनको अपने हिस्से की ज़मीन वसीयत और पंच के जरिए दे चुके हुए हैं, तो क्या वो जो इनका 2 भाई से हिस्सा ज़मीनें जो है ये सर्वे में अपने नाम से कर सकते हैं और जो उनका है वो अलग हो जाएगा, या उस भाई को आना ज़रूरी है? अभी बहुत लंबा आपका क्वेश्चन है। मैं ये समझ रहा हूँ कि फादर किसी के अपने किसी एक लड़के को वसीयत कर चुके हैं। फादर नहीं किए हैं। फादर जो है फादर डेथ कर गए तो उनके बाद तो तीनों लड़के की ज़मीन होगी, तो उसमें एक लड़के के पास कोई वारिस उनका औलाद वगैरह नहीं, तो वो अपने हिस्से की ज़मीन एक भाई को वो दे दिए हुए हैं। अच्छा, मतलब ये कि फादर के नाम की प्रॉपर्टी है और 2 भाई हैं। 2 भाई अभी वो प्रेजेंट है, एक भाई का इंतकाल हो गया। तो जो इंतकाल हो गया उनके पास कोई आल औलाद नहीं था, अब वो भाई अपने किसी एक भाई को वसीयत कर दिए। वसीयत भी किए हैं और कोर्ट से भी पेपर बना हुआ है, वो अपने ज़िंदगी हयात में ही कर दिए हुए हैं। हाँ, अगर रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर हो चुका है, कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है, कहीं जो है रजिस्ट्री करवाना पड़ता है, कहीं कोर्ट से करवाना पड़ता है। तो अगर वो पेपर गवर्नमेंट वेरीफाई कर चुके हैं, किसी एक भाई को वसीयत वो कर चुके हैं। एक्चुअली वसीयत में क्या होता है कि कभी कभी वसीयत जो रहता है तो बस एक वाइट पेपर पे वसीयत कर दिए, तो वो वसीयत को सामने वाला अगर मानेगा तो ही वैलिड है। और इसमें भी कन्फ्लिक्ट है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम है अगर आप तो आप मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग आपके ज़मीन का सारा काम होगा, हिंदू हैं अगर आप तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग काम होगा। तो हिंदू मुस्लिम दोनों में है कि अगर आप वसीयत कर दिए और रजिस्टर हो गया तो आपको उसका ज़मीन हो गया जिसके नाम से रजिस्टर हो गया। लेकिन ऐसा है कि वसीयत वाइट पेपर पे कर दिए तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से वसीयत हो गया, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मानेगा। गवर्नमेंट के नज़र में रजिस्टर होना चाहिए। कोई भाई वसीयत कर दिया लेकिन रजिस्टर नहीं किया, रजिस्टर गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं करवाया या फिर कोर्ट में या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में अगर वो नहीं करवाया तो हो सकता है उसका जो भी वारिसीन होगा कोई दावा कर सकता है मुझे चाहिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत होना चाहिए, तो फिर उसके नाम से आराम से हो जाएगा। आपके केस में वसीयत सब कुछ उसके नाम पे है और वसीयत कोर्ट से रजिस्टर है तो फिर वो वैलिड है, वो उसके नाम से आसानी से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो दूसरा भाई अगर नहीं आए तो उनके हिस्से की ज़मीन छोड़ के
ये अपने हिस्से के सिर्फ सर्वे अकेला करा सकते हैं या उनको आना कंपलसरी है? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि मेरे फादर के नाम की ज़मीन है, मैं 2 भाई हूँ, 3 भाई हूँ, सामने वाले भाई बाहर में है, वो उनको कॉल करता हूँ तो वो कुछ बोलते ही नहीं, वो कुछ जवाब ही नहीं देते। उनका मन है कि सर्वे हो ना हो, या लगता है कि सर्वे बाद में होगा, तो वो सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं जो भी लॉ नियम है उसके अकॉर्डिंग पेपर जमा करूँगा, वो हो जाएगा। लॉ नियम क्या है, जैसे मेरे फादर के नाम की ज़मीन है, अगर 4 कट्ठा ज़मीन है तो 2 कट्ठा मेरा होगा, मानते हैं 2 कट्ठा होगा, लेकिन सीधे 2 कट्ठा होगा, 2 कट्ठा का पेपर जमा कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको एक बंटवारा पेपर बनाना पड़ेगा, 2 विटनेस का साइन करवा लेंगे, अपना साइन कर देंगे, और भाई जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसका साइन खाली छोड़ देंगे। लेकिन आपको बंटवारा पेपर बनाना होगा। अगर आप ऐसा भी पहले से भी बंटवारा कर चुके हैं, मुजवानी बंटवारा कर चुके हैं कि ये ज़मीन आपका, ये ज़मीन मेरा, उस केस में भी आपको पेपर बनवाना होगा, बंटवारा नामा बनवाना होगा। दोनों भाई सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों भाई का साइन करवाइए। अगर दोनों भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों भाई अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो सामने वाले हैं उनका साइन को खाली छोड़ देना है, ठीक है। और अभी इरफान सर का जो है कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, तो आलमगीर सर आप कुछ। जी, मेरा सवाल पहला ये है कि एक ज़मीन का केवाला है जिसमें से 6-7 भाई का जो नाम है, उसमें से जो है कुछ बटीदार जो है या कुछ हिस्सेदार जो है जीवित में हैं, और उसमें से कुछ जो है जिनका जो है निधन हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है। तो अब वो चाह रहा है कि संयुक्त खाता ही रखें, जॉइंट खाता ही जो है रखें। तो जो जिंदा है उसके लिए तो सिंपल वाला जो फॉर्म है प्रपत्र 2 सिर्फ वही भरा जाएगा, और जो केवालाधारी जो इंतकाल हो गया है अब उसके वारिस है, उसके नाम से सर्वे किस ढंग से होगा, उसका फॉर्म किस ढंग से फिल होगा? जी, तो आपका कहना यह है कि 5-7 भाई के नाम से केवाला है, उसमें से कुछ भाई का डेथ हो चुका है और कुछ भाई अभी जिंदे हैं। तो उस केस में क्या करना है कि आपको खाता सबका संयुक्त बनाना है। अगर आप संयुक्त बनाना है खाता, तो ये मान के चला जाएगा कि वो जो अब 3 पेज का जो फॉर्म आता है, P2 प्रपत्र 2 और 3 में 2 पेज है, वो आपको तीनों पेज भरना होगा, क्योंकि आप संयुक्त खाता बनाते हैं। संयुक्त खाता बनाते हैं, उसमें से कुछ लोग हाथ से नहीं है, तो उस केस में क्या है कि आपको तीनों फॉर्म भरना होगा। अगर आप, मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि सब लोग अपना अपना खाता बनवाएं, अपना अपना खाता बनवाएं। इस केस में क्या होगा कि एक बंटवारा पेपर आप बनवा लीजिए। बंटवारा पेपर में जो भाई 7 भाई हैं, जो हाथ से हो ना हो उसका नाम लिख करके उतना ज़मीन उसके कब्जे दे देना है कि ये है, और बाकी उनके वारसीन का साइन लेना है, और जो हाथ से हैं उनका खुद का साइन लेना है। और जो जिनके वारसीन सर्वे करवाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि वारसीन तीनों फॉर्म भरेंगे, 3 पेज वाला फॉर्म, और जो भाई जिंदे हैं वो अपना 1 पेज वाला फॉर्म भर के सर्वे करवा लेंगे। और वो बंटवारा पेपर जो बनेगा उसका जो है फ़ोटो स्टेट करवा करके 7 भाई अपने अपने डॉक्यूमेंट में अटैच कर देंगे उसको। चलिए, शुक्रिया सर। और दूसरा सवाल ये है कि बंटवारा नामा किस प्रकार का बना है? खुद से बना सकते हैं या लीगली तरीके से जो कोर्ट कचहरी से बनता है वहाँ से बनाएं? देखिए, बंटवारा नामा कोई बड़ी बात नहीं है। बंटवारा नामा एक नॉर्मल है, कोई मसला नहीं। अगर आप थोड़ा भी जानकार हैं तो आप खुद बना सकते हैं। खाता, खिस्सा, रकबा, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले 50 रुपया या उससे अधिक का बॉन्ड पेपर आप रजिस्ट्री ऑफिस या कोर्ट से ख़रीद करके ले आएंगे, और जो भी ज़मीन है उस पर ऊपर 2 लाइन का मजमून आता है वो लिख देंगे। नहीं भी लिखते हैं तो ये ज़रूर दर्शा देना कि फ़लाँ मौजे की ज़मीन है, मौजा का थाना नंबर ये है, फ़लाँ हल्के में आता है, फ़लाँ ब्लॉक में आता है, ऊपर में दर्शा देंगे। और हर भाई का जो है नाम के अकॉर्डिंग कि ये भाई इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला, इस तरह से बना देंगे। अगर उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है तो आपको अच्छे से फॉर्मेट बनाना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वो फॉर्मेट मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको फॉर्मेट नहीं मालूम है तो किसी से फॉर्मेट ले लें कि कैसे बनता है, उसको देख लें, उसके अकॉर्डिंग बना लें। या अगर आप जानकार नहीं है तो किसी अमीन को या फिर ज़मीन के जानकार को पकड़ें और उससे बनवा लें, या खुद से बना सकते, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि वो बॉन्ड पेपर पे होना चाहिए। अच्छा, एक पेपर पे नहीं, अच्छा तो ऊपर वाला बॉन्ड पेपर होगा, नीचे उसके वाइट पेपर लगा करके और आप अपना उसमें अटैच करते जाएंगे। लास्ट में 2 विटनेस डाल देंगे, जो पार्टी है सब पार्टी का साइन कर देंगे।
और अगला सवाल ये है कि सर्वे फॉर्म मान लीजिए उसमें 3 सदस्य का नाम संयुक्त डाला जा रहा है, पर क्या सभी का आधार उसमें लगाना ज़रूरी है कि जो आवेदक रहेंगे सिर्फ उसी के आधार से हो जाएगा? देखिए, आधार का यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आधार का फ़ोटो स्टेट सभी का ज़रूर देना है रैयतों का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नाम और दस्तावेज में अपलोड होगा। और अगर 3 भाई हैं तो 3 वहाँ पे आप आधार आप लिख सकते हैं, तो तीनों का लिख दीजिए, मसला नहीं है। एक भी लिख देंगे बड़े भाई का तो हो जाएगा, लेकिन उसका फ़ोटो स्टेट छाया पड़ती एनी हाउ आपको डॉक्यूमेंट के पीछे लगाना है तीनों भाई का। और तीनों भाई का आधार नंबर लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है। उस पेज पे स्पेस है, आप उसमें लिख सकते हैं, तो तीनों का लिख दीजिए। मोबाइल नंबर भी 1 2 3 डालना चाहते हैं डाल दीजिए, मसला नहीं है। और अगला सवाल मेरा ये है कि सर्वे फॉर्म जो भर रहे हैं तो उसमें चौहद्दी भी जो है मैंडेटरी है भरना। तो चौहद्दी देखते हैं कहीं पर एक प्लॉट है, पेपर पर जो चेक कर रहे हैं प्लॉट एक है, पर जाकर देख रहे हैं उसको वास्तविक में तो 3 खेत दिख रहा है। और कहीं पर ये देख रहे हैं कि प्लॉट जो है पेपर पर देख रहे हैं 4-5 है, और उसके बाद से जाकर खेत देख रहे हैं तो एक ही दिख रहा है। आपका कहना ये है कि मैं चौहद्दी लिखना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ, जब प्लॉट पे जाता हूँ तो मेरा तो एक ही खेत है, मैं जानता हूँ कि मेरा एक खेत है, लेकिन वहाँ पे नक्शा में बहुत सारा खेत है, 5 6 7 खेत मिला हुआ है। या फिर आप जाते हैं, आपका एक खेत है, वहाँ पे नक्शा पे देखते हैं तो एक ही खेसरा में 4-5 लोग का खेत है, तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है किसका किधर से है। तो इस केस में आपको थोड़ा जानकारी ज़मीन का होना चाहिए, कैसे क्या है। सबसे पहले मैं डील करता हूँ कि आप प्लॉट पे जाते हैं तो एक ही खेत है, लेकिन उसमें 4-5 खेसरा है, तो उसमें आपको नक्शा से देख लेना है या किसी से दिखवा लेना है किधर से कौन प्लॉट है। हर प्लॉट का, जैसे आपका खेत तो एक है, लेकिन चौहद्दी एक ही नहीं लिख देना है। हर प्लॉट का 5 प्लॉट है तो 5 प्लॉट का अलग अलग चौहद्दी लिखना है। इस केस में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि मेरा वहाँ पे फला खेत है, वहाँ पे जा कर के सबको लिख करके दे रहे हैं, वो गलत है। आप हर एक प्लॉट का प्लॉट वाइज आपको एनी हाउ मालूम होना चाहिए कि इधर से ये प्लॉट है, इधर से ये प्लॉट है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो नक्शा देखने आना चाहिए आपको। नक्शा अगर देखने नहीं आता है तो किसी नक्शा देखने वाले के पास जाना चाहिए, और वो जैसा बताएंगे कि ये प्लॉट वहाँ है, वो प्लॉट वहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख दें। बहुत सारे लोग केवाला का देख करके लिख देते हैं, वो भी गलत है। केवाला कब का है? 1960-62 में सर्वे हुआ, उसके बाद कितना सारा लोग एक ही ज़मीन को खरीदा बेचा, तो वो भी गलत है। आप प्लॉट पे एनी हाउ जाए, प्लॉट पे जा करके प्लॉट का जानकारी ले करके हर एक प्लॉट का बारी बारी खिस्सा लिखना है। और दूसरा नंबर पे ये है कि अब है खिस्सा एक, प्लॉट पे जाते तो 3-4 खिस्सा है, सॉरी प्लॉट एक है, ये खिस्सा एक है, प्लॉट 3-4 है, उसमें भी आपको एनी हाउ मालूम होना चाहिए कि किधर से किसका ज़मीन है। आप वहाँ पे किसी जानकार से समझ लें कि मेरा खेत किधर है, और उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे करके, ये तो इजी है। इसमें आपका एक ही खिस्सा बड़ा है, आपका खेत किसी एक कोने में है, तो खाली आपको ये मालूम हो जाने कि किधर से मेरा है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे, आराम से वो डील हो जाएगा। दोनों केस में आपको किसी जानकार को पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में जा कर के दिक्कत हो सकता है। इसलिए चौहद्दी का अच्छे से लिखे आप लोग। कोई मसला हो 100-200 रुपया दे किसी को, वो लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि ये अभी कुछ सवाल किए, और मैं ये बता दूं कि मान लीजिए कि खतियान बना हुआ है। सबसे पहले आजकल डिजिटल खतियान सब लोग डाउनलोड कर रहे हैं और देख रहे हैं। डिजिटल खतियान में बहुत सारी त्रुटि है, गलती है, तो उसमें क्या करना है कि डिजिटल खतियान है तो कोशिश करें, अगर एक आदमी के नाम से तब तो कोई मसला नहीं, सारा ज़मीन उसका है, खाली आपको खाता नंबर के सामने पता हो गया। उस केस में अगर एक ही खाते पे 5-7 लोग का नाम है तो ओरिजिनल खतियान डाउनलोड करने का कोशिश करें। ओरिजिनल खतियान होना ही चाहिए आपके पास, उसमें अंश लिखा होता है। 3 आदमी का नाम है तो इसका ये मतलब नहीं कि तीनों की ज़मीन बराबर बराबर है। हो सकता है किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम हो, तो कोई अगर आपको कम दे रहा हो सकता है कि मैं 3 लोग हूँ, तीनों के नाम से जमीन खतियान है, और इसका ज़मीन कम हो, मेरा थोड़ा ज़्यादा हो, इसका ज़्यादा हो, हम लोग तीनों बराबर बांट ले, वो तो गलती हो गया। तो उस केस में क्या करना है कि हमको ओरिजिनल खतियान पे देखना है कि इसका क्या हिस्सा है, मेरा क्या हिस्सा है, इनका क्या हिस्सा है। एक और बात,
जैसे 3 आदमी के नाम से खतियान है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सर्वे नहीं करवा रहा, उसका सर्वे कैसे करवाऊँ? तो ऐसा नहीं कि आधा आपका जो हिस्सा 3 आदमी के नाम से 1/3 कर दीजिए, 1/3 का आप चौधरी लिखवा करके जमा करें, ऐसा नहीं होता है। बाद में आपको फिर से जो है पेपर वगैरह भरना पड़ेगा, कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। तो अब बंटवारा शेड्यूल बनवा लें। बंटवारा शेड्यूल अभी हम लोग डिस्कस किए कि कैसे बनवाना है, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्पेशल वीडियो बंटवारा शेड्यूल पे बना दिया जाएगा, उसमें फॉर्मेट भी अटैच कर दिया जाएगा कि बंटवारा शेड्यूल कैसे बनाना है, उसका PDF रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सब लोग अपना अपना बना लेंगे। क्योंकि बंटवारा शेड्यूल का फॉर्मेट बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी के केस में 5 आदमी है, 7 आदमी है, 8 आदमी है, तो वो अपने अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, देख करके बनाना पड़ेगा। तो बंटवारा शेड्यूल बनाना, बंटवारा शेड्यूल में वो 2 लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि अपना साइन, 2 विटनेस का साइन, और जो लीगली हिस्सा है वो लीगली उसका हिस्सा दे करके उसको जमा कर दूंगा। बाकी वो लोग का साइन बाद में होता रहेगा, लेकिन बंटवारा शेड्यूल एनी हाउ देना पड़ेगा। अच्छा, बंटवारा शेड्यूल एनी हाउ बनाना ही होगा, ऐसा नहीं कि बिना बंटवारा शेड्यूल बनाए आपको दिक्कत और कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ सकता है। तो बंटवारा शेड्यूल एनी हाउ आप लोग बनवा लें, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत, अगर आप लोग को कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करें, विदिन द आवर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और हम लोग आगे भी इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे बहुत सारा, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। और ज़मीन का जानकारी जो रखना चाहते हैं, जो नक्शा को समझना चाहते हैं, जो प्लॉट कैसे क्या होता है, खाता कैसा मालूम नहीं है, वो सब लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। और ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी इस चैनल को फॉलो कर लें और ज़मीन का जानकारी उनको प्राप्त होता रहे। अभी से सर्वे कंप्लीट होने तक, उसके अभी जो 4-5 साल सर्वे होना है, कब खाना पूरी होगा, कब क्या होगा, कब खतियान पब्लिश होगा, खतियान पब्लिश हुआ तो मैं जमा किया, हुआ कि नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको मालूम होता रहेगा। तो हर रैयत को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हर रैयत के पास ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब हो कि उसको आगे भी इस तरह का जानकारी मिलता रहे। अच्छा, और ये बताना चाहेंगे, ऑफलाइन पेपर बहुत सारे ब्लॉक में जमा होना बंद हो गया है, तो उम्मीद है कि वो भी अभी चालू होगा, ऑफलाइन फिर से जमा होगा। ऑनलाइन भी पूरे बिहार में बंद हो गया था, 2-3 दिन पहले से फिर से स्टार्ट है, तो आप सब लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा वेबसाइट में जो है चेंज किया गया है, तो इंशाल्लाह इस पर भी एक कल वीडियो डाल देता हूँ कि ऑनलाइन कैसे क्या करना है। और ऑनलाइन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, खाता खेसा लिखने का आइडिया नहीं है, कैसे जमा करना है, बहुत सारा मसला है। तो 1-2 दिन के अंदर वो भी वीडियो आ जाएगा कि ऑनलाइन कैसे जमा करना है। साथ में P2 P3 जो है वो फॉर्म के बारे में भी फिर से बता दिया जाएगा कि कैसे भरना है, कैसे क्या है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।